माँ क्या हुआ, क्यों गुस्से में तिलमिला रही हो? मुझसे क्या पूछ रहा है? अपने कमरे में जाकर देख, क्या हाल बना हुआ है तेरे कमरे का। माधव कमरे में जाकर देखता है, उसके अलमारी से सामान बाहर बिखरा हुआ पड़ा था। वह गुस्से में बोला, ये तुम क्या कर रही हो और मेरा सारा सामान बाहर क्यों फेंका हुआ है? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी मेरी अलमारी को खोलने की? इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? मैं तो सामान को सही तरीके से रख रही थी। सारा सामान देखो कैसे फैला पड़ा हुआ है। माधव ने देखा, बेड के एक तरफ डायरी रखी हुई है। कहीं इसने ये डायरी तो नहीं खोली थी? इसमें मेरी और अंजना की फोटो थी। क्या इसने वो फोटो तो नहीं निकाल ली? माधव डायरी को उठाता हुआ बोला, जल्दी से मेरी अलमारी को पहले जैसी कर दो और अपना दिमाग कम चलाया करो। मेरे सामान को छूने की कोई जरूरत नहीं है। माधव डायरी को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। डायरी खोलकर देखता हूँ, क्या वो फोटो अभी भी इसी में रखा हुआ है? माधव डायरी खोलकर देखता है। चलो अच्छा हुआ उसने फोटो नहीं देखा, वरना तो फालतू में बखेड़ा खड़ा कर देती। अंजना का फोन माधव के पास आता है। हेलो माधव, क्या तुम घर पहुंच गए हो? हाँ अंजना, मैं घर पहुंच गया हूँ। माधव, तुम घबराए हुए क्यों हो? मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। आज मानवी ने मेरी अलमारी में सामान लगाने के लिए सारा सामान बाहर निकाल लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी डायरी में रखा हुआ तुम्हारा और मेरा फोटो उसने नहीं देखा, वरना तो न जाने क्या होता। तुम उससे इतना डरते क्यों हो? वे कौन सा हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली है? अगर कुछ कहेगी तो तुम उसे तलाक दे देना। तुम्हारा साथ निभाने के लिए मैं हूं ना। मैं हर पल हर दम तुम्हारे साथ रहूंगी। सच में तुम मुझे कितना प्यार करती हो, मेरी कितनी केयर करती हो। एक मानवी है जिससे मेरे होने ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उसे देखने का मन भी नहीं करता। छोड़ो भी उसकी बातें, अपनी बातें करो। माधव को बात करता देख मानवी बोली, ये जरूर उससे ही बात कर रहा होगा, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकती। प्रीत सोच ही रही थी, मैं कैसे अंजना के बारे में पता करूं। अंजना प्रीत के पास फोन करती है। हेलो प्रीत, कैसी हो? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे, मैं तुम्हारी क्लासमेट अंजना, भूल गई क्या? तुम और मानवी बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे मानवी के बारे में ही तुमसे कुछ बातें करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या तुम फ्री हो? अगर फ्री हो तो मुझसे आकर मिलो। अब शाम हो गई थी। प्रीत सोचने लगी थी, शाम को तो मुझे मीत से भी मिलना है और अंजना मुझे अपने पास बुला रही है। मुझे अंजना के पास जाना चाहिए या मीत के पास? अभी मानवी की मदद करना ज्यादा जरूरी है। मैं तो अंजना के पास ही जाती हूँ। वह अंजना को फोन करके बोलती है, अंजना मैं आ रही हूँ, तुम कहाँ पर हो? तुम्हारे घर के पास जो मॉल है वहीं पर मिलते हैं। कुछ देर बाद दोनों मॉल में मिलते हैं। कहाँ हो अंजना? कैसे मुझे फोन करके यहाँ पे बुलाया? यार, मुझे तुझसे एक बात करनी थी। तेरी दोस्त मानवी की शादी माधव नाम के लड़के से हुई है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है मानवी किसी और लड़के को प्यार करती थी। क्या यह बात सच है? मैं तो इसके बारे में जानने के लिए आई थी, ये तो उल्टा मानवी के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। हो ना हो यह सच्चाई जानकर माधव को बताएगी, जिससे माधव और ये मिलकर मानवी का फायदा उठा सकेंगे। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह किसी लड़के से प्यार करती थी। अगर वह किसी लड़के से प्यार करती होती तो माधव से शादी थोड़ी ना करती। हाँ, एक लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड जरूर है, लेकिन वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या तुम मीत की बात कर रही हो? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। मीत मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे बस यही जानना था। लेकिन अंजना, तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मुझे बातों को ज्यादा घुमाना तो नहीं आता, इसलिए मैं सीधा सीधा तुम्हें बता देती हूँ। माधव मेरा बॉयफ्रेंड था। मेरी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है, जिससे माधव के घर वाले हमारी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम दोनों ने यह प्लान बनाया कि माधव की शादी किसी और लड़की से करा देंगे। फिर उनके तलाक के बाद उसके घर वाले मेरी शादी माधव से करने पर मजबूर हो जाएंगे।